वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो साथियों, आप सब लोग जो है तैयारी कर रहे हो ग्राम पंचायत अधिकारी की, तो उम्मीद करता हूं सब लोग की तैयारी बेहतर ही चल रही होगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं, करीब करीब 60-65 दिन के आसपास आपके पास बचे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 60 दिन के आसपास आपके पास समय है। तो तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। अब आपके पास करीब करीब 2 महीने का समय है, ज़्यादा समय नहीं है, बस 2 महीने का समय है आपके पास। तो इन 2 महीनों में मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास जो पेपर में आएंगे, पहला पंचायती राज एक्ट, दूसरा आपका यूपी स्पेशल, तीसरा कंप्यूटर, तो इन सभी पर आप जैसा सिलेबस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से फोकस करके तैयारी करो, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में थोड़ा मुझे लगता है कि कंप्यूटर में आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कंप्यूटर में अगर 2-4 भी टेढ़े मेढ़े सवाल आ गए, मतलब अच्छे लेवल के आ गए, तो वो विद्यार्थियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप जो है कंप्यूटर को थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। दूसरी मेरी सलाह आप लोगों के लिए ये है कंप्यूटर के लिए कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर आप निकालो, जो भी एग्जाम्स अभी हुए हैं, और उनमें आप ये देखो कि कंप्यूटर के किस तरीके से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। पॉसिबल हो तो उन्हें कंपाइल कर लो, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर निकालो और फिर उसमें कंप्यूटर के जो सवाल आए हैं उन्हें कहीं नोट डाउन कर लो आप, और देखो कि उसमें से कितने सवाल ऐसे हैं जो आपको आ रहे हैं। जो आ रहे हैं उन्हें आप छोड़ देना, वो तो आप कर ही लोगे। जो नहीं आ रहे हैं उन्हें आप नोट डाउन कर लेना, प्रयास करें थोड़ा रिवीजन में आप उन्हें ले आओ। इसका फायदा आपको मिलेगा। फायदा ये होगा कि जब आप पेपर में देखोगे तो हो सकता है आपको उसी में से एक सवाल देखने को मिल जाए, इसकी संभावना है, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो। बाकी अगर आप SCS के साथ जुड़े हुए हैं हमारे पेड ग्रुप में, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको प्रॉपर नोट्स मिले हैं, उन्हीं से रिवाइज करिए, काम बन जाएगा। दूसरी जो चीज़ है इसमें वो है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और चूंकि यूपी का ही एग्जाम है तो मुझे लगता है यूपी स्पेशल जो है आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। यूपी स्पेशल में देखिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। जो यूपी का बेसिक है, जो हमारी जो प्रशासनिक प्रणाली है उसको आप अच्छे से देख लो, थोड़ा सा इतिहास देख लो आप, ठीक है। पहला मुख्यमंत्री कौन रहा है, किस मुख्यमंत्री के समय में राष्ट्रपति शासन लगे हैं, सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के समय में लगे हैं, योगी जी किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं, पहले कौन थे, महिला कौन थी, इस तरीके से आप इनको देख लो, यहाँ से सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो यूपी स्पेशल आपको देखना चाहिए। इसके अलावा जो यूपी स्पेशल का जो सांस्कृतिक पक्ष है वो आपको थोड़ा अच्छे से देखना है। सांस्कृतिक पक्ष का मतलब हो गया कि जैसे हमारे जो डांस हैं उनको आप अच्छे से देखो, जो हमारे संगीत हैं, है ना, उनको आप अच्छे से देखो, नौटंकी कहाँ होता है, ठीक है, पाई डंडा कब खेला जाता है, सोहर कब गाया जाता है, ये जो सांस्कृतिक पक्ष है यूपी का, इसको आप जो है अच्छे से देखिए, यहाँ से सवाल अच्छे से आ जाते हैं। और यूपी स्पेशल में खासकर के जो यूपी की जनजातियां हैं इनको आप अच्छे से देखिएगा, यहाँ से पेपर में सवाल आने की संभावना बनी रहती है, यूपीएससी पूछता ही है। तो यूपी स्पेशल को भी आप जो है तैयार करते रहो। और देखो अभी ऐसा तो है नहीं कि फॉर्म कल परसों आया है तो आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है, फॉर्म पुराना है, तो तैयारी आप लोग, मैं ये मान के चलता हूँ कि तैयारी आप लोग कर ही चुके हैं। 70-80% तैयारी जो है आपकी वो करीब करीब हो चुकी है। अब जो समय है वो मेनली रिवीजन का है, ठीक है। अगर आप जो है बिल्कुल ही जीरो से शुरू करेंगे तो सॉरी, अभी आप बिल्कुल देखिए जीरो से स्टार्ट करेंगे तो समय फिर जो है कम है, ये वास्तविकता है, ठीक है। 60 दिन में आप जो है कितना कर सकते हो, ये भी एक जरूरी चीज है। एक बंदा ऐसा है जो पिछले 6-7 महीने से लगातार जो है तैयारी कर रहा है, तो वो आपसे कहीं ना कहीं एडवांटेज आपके ले जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो समय है, खासकर चलिए अभी 60 दिन है, तो 1 महीना अब जो रह गया उसे आप पढ़ लो।
लास्ट के 30 दिन भाई कुछ मत करना, कुछ भी मत करना, केवल और केवल रिवीजन ही करना। मैं सच बता रहा हूं, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर आपको जीवन में किसी एग्जाम को क्रैक करना है, एक नौकरी लेनी है, तो आपको रिवीजन पे बहुत फोकस करना चाहिए। रिवीजन किसका? सभी विषयों का। ठीक है, तो यूपी स्पेशल में भी आप जो है लगभग लगभग पढ़ ही चुके होंगे। यूपी की ज्योग्राफी है, यूपी का जो प्रशासनिक ढांचा है, यूपी का आर्ट एंड कल्चर है, मंदिर वगैरह है, इनको आप देख लो और इनसे लगातार जो है रिवीजन इनका करते रहो। आप देखोगे रिवीजन आप अच्छे से करते रहोगे तो फिर एग्जाम में इसको काफी आपको फायदा मिलेगा। तीसरी जो चीज है इसमें वो है हमारा पंचायती राज। तो पंचायती राज के लिए अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां तो सारा का सारा आपको मिल ही जाएगा। इसके अलावा पंचायती राज एक्ट की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो मैं यहाँ आपको सीरीज चला ही रहा हूँ, वहां से आप जो है कवर कर लेना। लेकिन हाँ, फिर भी मैं देखो ये नहीं कहूंगा कि मैं जो सीरीज चला रहा हूँ उसी से पूरा का पूरा पंचायती राज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि मैं आपको भ्रम में रखूँ या लंबी लंबी छोड़ूं कि नहीं मैं जितना पंचायती राज बता रहा हूँ वही सर्वस्व है, उसके अलावा कहीं से और कुछ नहीं आएगा, कुछ मत पढ़ो, ऐसा नहीं है यार। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में जब पेपर सेट किया जाएगा तो चीजें गहराई से भी पूछी जाएंगी, तो बेहतर यही है कि जो है आप कोई बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप SCS का बैच ज्वाइन कर लो और फिर उसके माध्यम से आपको गहराई से लेके नॉर्मल सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी और उसका आपको फायदा मिलेगा। बाकी जो है जो भी चीजें ऐसी हैं जो डाउट्स वगैरह रहते हैं, जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया था कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या अंतर होता है, बहुत तो लोगों ने कमेंट किया गया ये तो हमारी चीज आज तक क्लियर ही नहीं थी, आपने बता दिया। तो ये जो ऐसी चीजें हैं जो कोई आपको फील्ड का आदमी ही बता सकता है, वो मैं यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। जो उसमें ऐसे पॉइंट होंगे जो शायद किताब में या नोट्स में एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। अब नोट्स में तो केवल इतना लिख दिया जाएगा ग्राम सभा की मीटिंग है, ग्राम पंचायत की मीटिंग है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर क्या है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, या नोट्स जब आप पढ़ोगे हमारे तो उसमें कोई पॉइंट अगर ऐसा है जो आपको लग रहा है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो आप वीडियो में कमेंट करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसे, उसकी चिंता मत करो आप। तो कुल मिला के अब जो समय है बिल्कुल आ चुका है भाई, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ, इस नौकरी में आप आ जाओ, नौकरी बहुत अच्छी है। कोई कुछ भी कहे, देखो लोग तो आप जीवन में IAS भी बन जाओगे ना, तो भी लोग कुछ ना कुछ कह ही देंगे कि यार IAS से ज्यादा पावर तो जो है जज के पास होता है, तो यार PCSJ निकाल के जो है तुम जज बन जाते हो, फिर प्रमोशन से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते थे, तो लोग ये भी कह देंगे। तो अगर आप लोगों की सुनोगे कि लोग क्या कह रहे हैं तो फिर तो मुश्किल है, ठीक है। अगर आप एस्पिरेंट हैं वीडियो के, आपने वीडियो का फॉर्म भर रखा है, तो निश्चित रूप से आप इस नौकरी को लेना चाहते हैं, और नौकरी को लेना चाहते हैं तो अच्छी नौकरी है। देखो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, नौकरी बढ़िया है, अच्छी नौकरी है। और रही बात काम की, तो देखो काम सभी नौकरियों में होता है, इसमें भी है, और काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि सरकार सैलरी दे रही है, तो काम भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन इतना नहीं है कि जैसे जो है आप एकदम सुबह 8-9 बजे निकल जा रहे हो और शाम को 5 बजे आ रहे हो, ऐसी नौकरी नहीं है, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ठीक है। आप बढ़िया नहा धो के 10-11 बजे तक भी घर से निकलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप आराम से क्षेत्र में पहुंच जाओ। आप क्षेत्र में 2 घंटा रुको, 3 घंटा रुको, 4 घंटा रुको, ठीक है, या 20 मिनट रुक के भागे आओ, आप ब्लॉक में बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नौकरी काफ़ी बढ़िया नौकरी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिलेगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा संघ है ठीक है, जो हमारा ग्राम पंचायत अधिकारियों का संघ है, उस संघ ने अभी जो है जब आपका 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें, जब इसके लिए जो कमेटी बन रही है उसके सामने जो है ये प्रस्ताव रखा है कि हमारा ग्रेड पे भी बढ़ाया जाए। तो इसकी भी संभावना है, अगर आयोग को लगेगा कि हम लोगों की डिमांड जायज है तो ग्रेड पे भी बढ़ेगा, ग्रेड पे बढ़ेगा तो उसका सीधा संबंध सैलरी से है, तो सैलरी भी आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। वैसे भी 8वें वेतन आयोग के बाद तो सैलरी बढ़नी ही है, और अगर ग्रेड पे का इंक्रीमेंट आपको मिल गया फिर तो बहुत अच्छी सैलरी हो जाएगी। तो सब कुछ बढ़िया है इसमें, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ ये है, होम पोस्टिंग है। आप अपने अगर अच्छे नंबर लाते हो, तो आप बहुत से लोग कमेंट करते हो घर कब, मतलब होम डिस्ट्रिक्ट कब मिलता है, तो होम डिस्ट्रिक्ट 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है पहली चीज़ होती है आपकी रैंक, आपके नंबर। अगर आपके नंबर आपके ज़िले में सबसे ज़्यादा है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको अपने ज़िले में ही रखा जाएगा।
दूसरी बात सीट की भी बात है। अब मान लो नंबर आपके भले ज़्यादा है लेकिन आपके ज़िले में सीट ही नहीं है, तो फिर आपको कहाँ आप रखेंगे? ऑब्वियस बात है, फिर आपको पड़ोसी ज़िले में भेजा जाएगा, है ना। तो ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। तो कुल मिला के, और आपको अगर बाहर का डिस्ट्रिक्ट मिल भी गया तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद आप अपने घर में आ जाओगे। ट्रांसफ़र का कोई इशू नहीं है, पंचायती राज विभाग में बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आपको आसानी से ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं, आप अपने घर भी चले जाएंगे। तो ऑल ओवर अगर मुझसे कोई पूछे तो देखिए, नौकरी बढ़िया है, नौकरी बहुत अच्छी है। और अगर आप आगे भी तैयारी करना चाहते हैं, मान लीजिए आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर समय मिलेगा। ठीक है, आपको प्रॉपर समय मिल जाएगा, आप बढ़िया जो है तैयारी कर सकते हैं। अब आप ज़्यादा क्षेत्र ले लोगे, ज़्यादा पंचायतें ले लोगे तो काम बढ़ेगा फिर, तो फिर उसके हिसाब से समय आपको कम मिलेगा। आप क्षेत्र छोटा रखिए, आपको जो है आसानी से पढ़ाई के लिए समय मिलेगा, तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो। पैसा भी अच्छा खासा है, पैसे की कोई समस्या नहीं है, सैलरी बहुत बढ़िया है, आपकी सारी चीज़ें समय से होती रहेंगी, इंक्रीमेंट भी 6-6 महीने पे लगते ही रहते हैं। तो ऑल ओवर सब कुछ बढ़िया है। और जब आप आ जाओगे ना, जब आप आ जाओगे तब आपको मालूम चलेगा कि वाकई में आपने एक अच्छा डिसीजन लिया और आप एक सही जगह पर आ गए। ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जिन चीज़ों के आप सपने देखते हो ना कि मेरे पास ये हो, वो हो, आईफोन हो और फलाना ढिमकाना, कार वार, ये सब आप आसानी से मैनेज कर लोगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो, आप बढ़िया मौका है, इसको हाथ से जाने मत दो भाई। सीरियसली मैं यही कहूँगा, जाने मत दो। हमने 6 साल इंतजार किया इसके लिए, 6 साल हमारे खराब हुए। आपको ये मौका तुरंत मिल रहा है तो इसका तुरंत फ़ायदा उठाओ और आओ बढ़िया यार अपने, और साथ साथ आगे तैयारी करना, एसडीएम बनना, डीएम बनना, पूरा आकाश आप लोगों के सामने खुला हुआ है। ठीक, तो बढ़िया नौकरी है, इससे ज़्यादा मैं क्या मोटिवेट करूँ आपको भाई। कुल मिला के तैयारी करो यार, और अपना और अपने परिवार का नाम ऊँचा करो। ठीक है, मैं पंचायत राज की सीरीज चालू रखूंगा जब तक उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर नहीं हो जाते। बाकी आप लोगों का अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करो, मैं उसका कमेंट में रिप्लाई करूंगा। उम्मीद करता हूं इस चैनल के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा संख्या तो नहीं है हमारे सब्सक्राइबर्स की, 9,000 करीब सब्सक्राइबर हैं। तो जितने भी लोग विशेषकर तैयारी कर रहे हैं, जिनका वीडियो का पेपर है, उनके लिए बेहद शुभकामनाएं भाई। अच्छे से आप लोग तैयारी करो, हमारी छोटी सी फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। और अगर आप सफल होते हैं तो आपके गुरुजनों और आपके माता पिता के बाद जिसको सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी वो मैं ही हूँगा। ठीक है, तो मेहनत करिए, तैयारी करिए, मैं सदैव आपके साथ हूँ, आप मेहनत करते रहिए। और हाँ, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहते हैं, या मान लीजिए आपको, अब लोग कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए, तो फिर उसके लिए आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा जो SC की तरफ चल रहा है। मात्र 800 रुपये में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो जैसे चाहे वैसे आप तैयारी कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमेशा आपके साथ है, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। साथियों, UPSSC की BPO परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी, पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो, मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको VPO के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। मात्र 400 रुपये में इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे। ठीक है, और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।